कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 27 पर्यावरण और धारणी विकास का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण या वातावरण की क्या क्या समस्या है। और इसके लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से ही सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में, आज के इस युग में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि पहली समस्या है शुद्ध हवा की, हवा प्रदूषित होती जा रही है, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो महानगर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ तो और भी ज़्यादा। आप लोग न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखते होंगे। एक चैनल में तो प्रतिदिन रात के 9 बजे लगभग दिखाता भी है कि किस शहर में प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा है। तो ये एक शुद्ध हवा की समस्या है। पानी के पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। और अब गर्मी का दिन आ गया, आप लोग जानते हैं गर्मी में हमारे प्रदेश में ही हाहाकार मच जाता है। कई शहरों में, गाँव में सब जो तालाब हैं, नदियां हैं, सूख जाती हैं। बोरिंग जो करवाए रहते हैं वो सूख जाते हैं। लोगों को पीने का पानी 2-2 दिन के अंतराल में मिलता है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पे कई किलोमीटर दूर जाते हैं लोग बाग ताकि उनको पीने का पानी मिल सके, खासकर लातूर के इलाके में। फलदार पेड़ों की समस्या है। हम लोग अपने घरों को बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे फलदार पेड़ों की कमी हो गई है। ईंधन की समस्या हो गई है, ईंधन के लिए हमको अब लकड़ी नहीं मिलती है। उर्वरा शक्ति ह्रास की समस्या आ रही है। हमारा जो भूमि है उसका जो उपजाऊपन है वो नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल खाद का उपयोग कर रहे हैं। बाढ़ की समस्या प्रतिवर्ष आती है, खासकर बिहार में, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो बाढ़ की समस्या विकराल रूप लेते जा रही है। आवास की समस्या हो गई है, न केवल मनुष्यों के आवास की परंतु पशु पक्षियों और जानवरों की भी आवास की समस्या हो गई है, क्योंकि जानवर जंगल में रहते हैं, पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि वो उनके आवास की समस्या पैदा होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि पर्यावरण की रक्षा करना अब एक समस्या बन गया है। और जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए आज पारिस्थितिक प्रणाली में जैव पर्यावरण तथा अजैव के बीच एक निश्चित तालमेल तथा सीमा की आवश्यकता है, और इसमें मनुष्य की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, या उसके किन किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या में वृद्धि। आज हम लोग विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। लगभग 135 करोड़ हमारी आबादी हो गई है, और इस अनुपात में पूरे विश्व की जनसंख्या भी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये असंतुलन पैदा करता है प्रकृति के साथ। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, मकान बनते जा रहे हैं, सीमेंटीकरण होते जा रहा है, और जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा कारण है प्राकृतिक स्रोतों का अनियंत्रित दोहन। हम लोग अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, खनिज निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण इनका जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरा कारण है अत्यधिक आर्थिक विकास। अब चूंकि हमारी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको नए नए उद्योग लगाने पड़ रहे हैं, और ये भी पर्यावरण संकट के लिए काफ़ी मात्रा में उत्तरदायी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग उद्योग लगा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो ये भी पर्यावरण असंतुलन का एक कारण है। उसके बाद है चौथा कारण है परिवहन का विस्तार। आप लोग देखते होंगे कि सड़कें बनती जा रही हैं, जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं वो और चौड़ी होती जा रही हैं, रेल मार्गों का विस्तार किया जा रहा है। तो इनके कारण पेड़ों को काटना पड़ता है, और पेड़ों के कटने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। उसके बाद है प्राकृतिक असंतुलन। आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में मानव को प्रकृति से अलग कर दिया है। आज मनुष्य का संबंध वन तथा प्राकृतिक तत्वों से छूट सा गया है।
इस कारण भी असंतुलन उत्पन्न हो गया है और ये भी पर्यावरण संकट का एक प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उसके समस्या होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें से हमने देखा जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतों का अनियंत्रित दोहन, अत्यधिक आर्थिक विकास, परिवहन के साधनों का विस्तार किया जा रहा है। तो ये सब कारणों से प्राकृतिक जो असंतुलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये प्रदूषण के कारण भी है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या उपाय करती है और हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। साथ ही हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है धारणीय विकास, उसको भी देखेंगे।